चलो कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे? ये हो गया था, है ना? चलो ये हो गया था ना, इसको बताना है। देखो इसमें क्षेत्रफल दिया है, एंगल दिया है, रेडियस निकालना है आपको। इसका एरिया निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? थीटा अपॉन कितना? 360 पाई आर स्क्वायर, है ना, बराबर एरिया बताओ कितना दिया है? ये 9 सत्ते 63 और 3 कितना हो जाएगा? 7 होगा कि नहीं? अब देखो थीटा कितना दिया है? 120 बाई कितना हो जाएगा? 360। पाई का मान रख देते हैं 22 बटे कितना हो जाएगा? 7 इंटू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 66 बटे कितना हो जाएगा? 7। 7 से 7 क्या हुआ? 12 3 36, 3 आ जाएगा, है ना? 22 से काटेंगे तो कितनी बार में? 3 बार में, है ना? तो यानी यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना बनेगा? 9। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 3। चलो इसके बाद अगला, चलो इसका निकालो। एंगल दिया हुआ है, रेडियस दी गई है। कितना आएगा? $77। फार्मूला लगा दोगे। देखो एरिया निकालना है, फार्मूला हमारा होता है थीटा। थीटा कितना दिया है? 45/360 इंटू 22/7 हो जाएगा, और रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 इंटू 14। 7 से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा। 45 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 8 बार में कट जाएगा। क्या 45 दूनी 80 है, 8 बार में कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 7 आएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा। यानी 11 इंटू 7 करेंगे तो 77। हाँ इसका भी हो, बना सकते हो आप, पर यहाँ पे एंगल की वजह से वो एंगल चेंज होगा तो फिर सारी चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, देखो एंगल भी रख रहे हो, रेडियस भी रख रहे हो, और वहाँ पे सिर्फ रेडियस रहती है ना। चलो वो रेडियस है, ये चाप है। क्या सबसे लंबी जीवा व्यास होती है। चाप का मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा है?
इंग्लिश वाले पढ़ लो, लिखा है इंग्लिश में जो भी है। ये होता है चाप, मतलब जैसे क्या है ना, आपने अगर देखा होगा, अगर मान लो कि आप ऐसे इसको बना रहे हो ना, ऐसे ये होता है, ये होती है चाप, ठीक है। यहाँ से पहले एंगल निकालोगे, एंगल निकलेगा, फिर वहाँ से क्या निकलेगी, एरिया निकलेगा। फार्मूला पता है चाप का? नहीं पता? देखो, अगर आप एंगल निकालना चाह रहे हो ना, तो होता है चाप ऑन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ से देखो, चाप आपका दिया है 3.5 है ना, और रेडियस कितनी है 5, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.7। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 7/10 डिग्री। अब इससे आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जब एरिया में रखोगे तो क्या होता है, थीटा होता है, θ/360 इंटू यहाँ से पाई और r²। थीटा आपका कितना है 7/10 इंटू कितना हो जाएगा 360, इंटू यहाँ से करेंगे तो 22 बटे कितना हो जाएगा 7, इंटू r का मान कितना है 5 इंटू 5। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11। आंसर कुछ बैठ नहीं रहा, आंसर वही तो कुछ बैठ नहीं रहा, क्योंकि ऊपर की संख्या क्या हो जा रही है, छोटी हो जा रही है। एकदम पॉइंट में आंसर पहुंचेगा, आंसर एकदम पॉइंट में पहुंचेगा। 3.5 ही है क्या कि 35 है? क्यों? अगर 35 लेके करेंगे तो क्या रहेगा, 5 रहेगा, मतलब 10 नहीं रहेगा। अगर मैं मान लेते हैं कि हम 35 लेके कर रहे हैं तो 7 रहेगा, 7 बाई कितना 360 इंटू ये कितना हो जाएगा 22 बटे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। और इसको अगर हम करेंगे तो बताओ कितना बन जाएगा ये, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, ठीक है। 22 पंचे कितना हो जाएगा 110 बटे कितना हो जाएगा 72। अब इसमें अगर करेंगे तो भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। हाँ देखो, बनेगा तो ऐसे ही, बनेगा तो ऐसे ही। आंसर कुछ मिस्टेक हो सकता है, अगर आप मतलब 30 इसको 35 लेके करोगे ना तो आंसर आपका इसमें कुछ आएगा, 1 पॉइंट में कुछ आएगा, और अगर 3.5 ले रहे हो तो 0 पॉइंट में कुछ आएगा, 0 पॉइंट में कुछ आएगा, ठीक है। चलो, ये क्या है, डायग्राम इसका नहीं बनाए क्या?
डायग्राम है इसमें डायग्राम बना हुआ है। अब बताओ क्या है, किसका निकालें भाई? शेडेड भाग का निकालेंगे तो किसका निकालेंगे? कुछ तो देना चाहिए ना। ऐसे कैसे करेंगे यार? ऐसे पीडीएफ बनाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इसमें तो पूरा डायग्राम से भरप मिलेगा। देखो ये डायग्राम ये बना, डायग्राम यहाँ बना देते हैं। ऐसा कुछ सर्कल दिया है, ये वाला ऐसा कुछ दिया है, ये वाला एंगल दिया है 45 डिग्री का। आपको बताना है ये वाले भाग का बताना है कि एरिया क्या होगा, ये वाले भाग का। ये आपका डायग्राम बना हुआ ये। अब देखो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 14, ठीक है। ये वाला एंगल अगर 45 का तो ये वाला कितने का बचेगा? 360 से माइनस कर दोगे ना, कितना बचेगा? 315 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला लगा दो, एंगल कितना हो जाएगा? 315, नीचे कितना हो जाएगा? 360, क्या हो जाएगा? 22/7। बताओ डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी होगी? 7 इंटू क्या हो जाएगी? 7। 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इसको काटना पीटना है बस, पॉइंट में जाएगा क्या समथिंग? चलो अगर हम इसको काटते हैं 5 से, 5 6 31, 1 5 3 15, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10, यही आएगा। 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 36 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 21 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब बताओ इंटू कर देना है तो क्या हो जाएगा? अच्छा ये, हाँ 12 23 36, ठीक है ठीक है। अब इससे किससे काटे हैं? अब 4 आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक। अब देखो ये क्या है? 77 बन जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 4 7 7 49 और 4 कितना हो गया? 53। 4 से डिवाइड कर दोगे 1 4 3 12, यानी ये ऑप्शन में जा रहा है, हाँ 134.75। लाइट गई ना? क्यों यार क्लास रखा ली हो आज? ना आप लोग को पढ़ने में मन लग रहा होगा, ना मेरा पढ़ाने में मन लग रहा है ना? सर ही तो बोल रहे थे कि बच्चे बोले कि हाँ आएंगे हम लोग। नहीं, आप ही लोग का है, एसएससी वाले को नहीं है। अच्छा आप लोग बोले हो क्या? मॉर्निंग वालों को तो उनको नहीं लेना है, उनको हटाओ। वो बहुत पढ़ लिए हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैथ पढ़ लिए हैं, है ना? अब ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हानिकारक हो जाएगा। हाँ किसमें? उसमें क्या किए थे? ये कौन सा पीडीएफ खुल गया? सेकंड दूसरा खुल गया क्या? अच्छा ये 26 वाला। तो जितने भी क्वेश्चन किए हो उतने ही पर्याप्त होने चाहिए ना। आप भी तो पढ़ चुके हो ना मैथ, एक बार पढ़ चुके हो ना? हाँ बस हाँ रीजनिंग में कुछ
क्या कर रहे थे कभी तक फिर? तो क्लास ही होता नहीं था क्या? अब यहाँ से देखो ट्रायंगल स्टार्ट हो गया। चलो पहले ट्रायंगल के फार्मूले देख लेते हैं ना। ये वीडियो बना रहे जो लोग नहीं आ रहे उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा, है ना। बनाना ही नहीं चाहिए आज निपटा देते पूरा एकदम, है ना। हाँ तभी लोग को समझ में आता। देखो ट्रायंगल, ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ये क्या है? हाइपोटेनियस है। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये क्या है? बेस है। ये देखो यहाँ पे जो मैंने पाइथागोरस से आपको पता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ रहा है, परिमाप यानी पेरीमीटर अगर पूछ रहा है आपसे, तो वो क्या होगा? इन तीनों साइड को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? H + P + B, ठीक है। अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। यही क्या होता है? ट्रायंगल का नॉर्मल फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चलो अब इसमें देखो क्वेश्चंस बनाओ। ये वाला सिंपल सा दिख रहा है, बनाओ। कितना हो जाएगा? क्या आएगा? 10 आएगा? अरे भाई बेस दिया है, ये हाइट दी है, ये एरिया निकालना है। 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 6 इंटू 8, 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 4 24। वो 10 हाइपोटेनियस आएगा, 6 8 10 का जो ट्रिपलेट बनेगा, है ना। चलो ये बताओ, याद नहीं हुआ ना? याद नहीं हुआ ना? ट्रिपल 5 13 15 होता है। 5 12 13 होता है भाई। 5 12 और 13 होता है। यहाँ पे देखो विकर्ण मतलब ये दे दिया है, ये क्या है? हाइपोटेनियस है, ठीक है। इसको बेस मान सकते हो। हाइट आपकी कितनी आ गई? 12 आ गई। पेरीमीटर निकालना है, मतलब ऐसे है। देखो ये आपका क्या है? एक ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनियस 13 दिया है और ये आपका बेस आपका 5 दिया है और यहाँ पे ये क्या निकलेगी? 12 निकलेगी। पेरीमीटर निकालोगे, तीनों को ऐड कर दोगे, है ना। कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। चलो बताओ। देखो यहाँ पे एक क्या राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, सिंपल सा। देखो मैंने आपको बताया था अगर आपको ट्रिपलेट याद है ना तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर एक भुजा आपको कितना दिया है? 10 दिया है। दूसरी भुजा कितना है? हाइपोटेनियस आपको कितना है? 26। बेस कितना है? तो ये कितना होगा? 24। अगर याद नहीं है, देखो अगर आपको याद नहीं तो आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस यही लगाओगे, हाइपोटेनियस बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। करोगे कि नहीं? हाइपोटेनियस कितना है? 26 है। 26 का स्क्वायर करोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 10 का स्क्वायर करोगे। इसका स्क्वायर याद है किसी को? 676 होता है, बराबर पी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 100। ये 100 इधर आएगा, माइनस होगा, कितना बचेगा? 576 बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। अब 576 पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर है। यानी देखो पी की वैल्यू कितनी आ गई?
24। अब देखो आपको इतना नहीं करना है, डायरेक्ट ये रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्या पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है, तो एरिया निकालोगे तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10, हाइट कितनी है बताओ। इसको काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 120। अब ये देखो समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये पता है क्या होता है? क्यों क्या होता है? जिसकी दो भुजा क्या हो बराबर होती हैं। ज़रा इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। इसका फार्मूला क्या निकलता है? फार्मूले से बनाएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो आपने एक और नाम सुना होगा समबाहु। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये बताओ, क्योंकि इंग्लिश वाले को समझ में नहीं आएगा ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं क्या, है ना? क्यों भाई? लिख लेना जिनको लिखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, मतलब जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं। देखो ये तीनों साइड क्या रहेंगी इक्वल रहेंगी। अब ये बताओ कि अगर मैं इस साइड को ए मानता हूँ, ये भी क्या रहेगी ए रहेगी, और ये भी क्या रहेगी ए रहेगी, ठीक है। अगर आपसे सबसे पहली बात इसका आपको पेरीमीटर पूछ ले कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर में किसी भी ट्रायंगल का निकालना है तो क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे। तो बताओ a प्लस ए करोगे तो क्या हो जाएगा 3a। 3a का मतलब क्या है 3 इंटू भुजा, या बोल सकते हो 3 गुणे भुजा या 3 गुणे साइड, मतलब जो भी उसकी भुजा जो दी होगी उसमें 3 का इंटू कर दोगे तो क्या निकलेगा पेरीमीटर निकलेगा। अब इसका बात देखना, अगर आप इसका क्या निकालना है एरिया निकालना है। एरिया देखो इसका क्या होता है, तो एरिया निकालने से पहले हम इसको क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट कैसे निकालेंगे देखो, अगर आप यहाँ पे क्या डालोगे परपेंडिकुलर डालोगे, तो परपेंडिकुलर अगर आएगा तो ये कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसी को ऐसा कुछ बना लेता हूँ, देखो बहुत ध्यान से इसको समझ लेना क्योंकि बहुत ज़रूरी रहेगा। ये आपकी साइड पूरी क्या है ए है, परपेंडिकुलर आप इसमें डाल रहे हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये जो परपेंडिकुलर होती है और एक जो मीन होती है मीडियम होती है माध्यिका जो होती है, ये दोनों सेम होती है, और ये सामने वाली जो साइड है ना इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी। तो बताओ ये कितनी हो जाएगी a/2 हो जाएगी, ये कितनी होगी a/2 होगी। ये कितनी थी a, और ये भी कितनी थी a। देखो यहाँ पर मैं अगर इस ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूँ ABCO, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ D, ठीक है। मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो ये कितना बनाएगा 90। अगर आपको दिख रहा हो ट्रायंगल ADB, दिख रहा है क्या ADB, चाहे आप ADB ले लो चाहे ADC ले लो, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। और जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं तो इसमें जब आप पाइथागोरस लगाओगे इसकी हाइट में कितना मान लेता हूँ h, ठीक है। तो ये बताओ ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या होगा हाइपोटेनियस, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस। तो बताओ यहाँ पे जब आप लगाओगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताओ। इसको ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, आप इस वाले को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा -a² बाई क्या होगा 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा h² के। जब आप इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ 4 जाएगा, कितना बचेगा 3a² बाई 4 बराबर क्या हो जाएगा h²। जब आप h की वैल्यू निकालोगे तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, और ये a बाहर आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2। ये इसकी हाइट का फार्मूला आ गया। फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है √3/2 इंटू ए क्या है साइड, समझ रहे हो ना। ये इसकी हाइट निकालने का फार्मूला है। अब देखो हाइट निकल के आ गई है, अब मुझे क्या निकालना है इसका एरिया निकालना है। तो आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया याद मत रखो, सिर्फ एक ट्रायंगल याद रखो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये बताओ इसमें मैं लगा देता हूँ 1/2 बेस इंटू क्या लगा देता हूँ हाइट। अब ये बताओ 1/2 हो गया,
इसका बेस कितना है पूरा, ए है कि नहीं। हाइट आपने अभी निकाला है, कितना आया है बताओ, √3/2 इंटू ए। अब बताओ ए को ए में इंटू करोगे तो ए स्क्वायर बनेगा, और 2 में 2 में करोगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो इसका जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, इससे आप एरिया निकालोगे और इससे क्या निकलेगा, हाइट निकलेगी। दोनों फार्मूले याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज लाइट शायद ही आएगी, ऐसा लग रहा है कि बाहर इनके फार्मूले मतलब मेंसुरेशन के 2D अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो जहाँ पे आपका टेबल हो पढ़ते हो तो सारे फार्मूले लिख के चिपका के सामने रख लो, उनको याद मत करो, डेली देखते रहो बस। सिर्फ नज़र दो तीन नज़र देख लो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हो गया ना, आगे बढ़े थोड़ा सा, चलो। अरे यार इसका तो चलो, इसके बाद हमारा क्या था ना, समद्विबाहु वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो इसकी क्या खास बात होती है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस बनाता है ये वाला, ध्यान देना। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगे। मैं ये दो साइड क्या मान लेता हूँ, इक्वल मान लेता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको ए मान रहे हो तो ये भी कितनी होगी, ए, और ये कितनी होगी, बी, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये रहता है कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो जो भी दोनों साइड इक्वल है तो उनके जो सामने एंगल है वो भी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब इसके सामने वाला ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई करो। यहाँ पे आप क्या डालोगे, परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। तो ये भी कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। तो ये भी क्या करता है, जब ये दोनों अगर इक्वल है ना तो ये भी दो भागों में डिवाइड करेगा। तो ये बताओ कितना बनेगा, b/2, और ये बताओ कितना बनेगा, b/2। समझ रहे हो। तो सबसे पहली बात देखो, इसकी हाइट मान लेता हूँ कितना है, h। अब देखो यहाँ अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC, तो आप अब यहाँ मैं D कर देता हूँ। देखो अगर आपको दिख रहा हो ट्रायंगल ADB, दिख रहा है क्या, ADB, ठीक है। इसमें भी क्या लगाओगे, पाइथागोरस लगाओगे। तो पाइथागोरस लगाओगे, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो बताओ हाइपोटेनियस क्या है आपका, a² बराबर क्या बन जाएगा, h² प्लस क्या बन जाएगा, b/2 का होल स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको h निकालना है तो आप इसको इधर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b² बाई क्या होगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा, h²। जब इसको एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 4a² माइनस b² बाई क्या होगा, 4 बराबर किसके, h² के। होगा कि नहीं। अब यहाँ से जब आप h की वैल्यू निकालोगे ना तो h बराबर बताओ क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, 4a² माइनस b² और नीचे कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये देखो, ये आपका हाइट का फार्मूला निकल के आ गया। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि मैंने a क्या माना था, b क्या माना था। a क्या है, जो सेम भुजा है, और b क्या है, जो सेम नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब जब आप इसका ये बताओ, अगर आप इसका परिमाप निकाल रहे हो, पेरीमीटर निकाल रहे हो, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करोगे, इन तीनों को ऐड कर दोगे। तो a प्लस b क्या हो जाएगा, 2a प्लस b, होगा कि नहीं होगा। जब आप इसका एरिया निकालोगे
तो बताओ एरिया निकालोगे तो वही लिखो 1/2 बेस इंटू हाइट। बताओ 1/2 हो गया, इसका बेस कितना है, b है, हाइट आपने निकाला है ना अभी, वो दिया है, क्या दिया है, √4a² माइनस b²/2। तो बताओ जब इसको भी आगे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, b/4 √a² माइनस b²। समझ रहे हो? ठीक है। मैच पूरा खत्म होगा उसके बाद रीजनिंग का अब जैसा ऑर्डर होगा वैसा करेंगे, है ना। ये तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 1 घंटे मैथ से 1 घंटे रीजनिंग, क्योंकि 5:30 के पहले खाली तो रहते हैं ना। हाँ? चलो अब देखो इसके क्वेश्चंस जो करते हैं जो दिए हुए थे। ये कहाँ से आ गए? अरे यार ये हाँ ये देखो बनाओ। अगर आप इसको फार्मूले से बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा दोगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बनाओ भैया, बनेगा। सिक्स रूट फाइव। देखो देखो क्या रहा है, देखो आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, साइड और बेस का रेशियो कितना है, 7:4, और इसका पेरीमीटर कितना दिया गया है, 18, है कि नहीं। अब ये बताओ बेस आपका ये है, बेस कितना हो गया, 4, रेशियो में दिया गया तो क्या मैं इसको मानूंगा 4x। बाकी ये दोनों भुजा क्या है, सेम है,
तो ये बताओ ये भी कितनी होगी 7x और ये भी कितनी होगी 7x, होगी कि नहीं। अब बताओ अगर मैं तीनों को ऐड करूँगा तो कितना बनेगा 18x, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बराबर किसके हो गए ये 18 के, पेरीमीटर दिया है भाई, ये तीनों का पेरीमीटर ही तो होगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, मतलब ये भुजा कितनी, ये साइड कितनी है 4 है, ये कितनी है 7 है और ये कितनी है 7 है कि नहीं। अगर आपको फार्मूला पता है तो फार्मूला रख दो, निकाल सकते हो। फार्मूला अगर नहीं पता है तो आप इसकी हाइट निकाल लो। ये बताओ हाइट निकालोगे तो ये कितनी हो जाएगी 2 और ये कितनी हो जाएगी 2। पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस लगाओगे तो यानी यहाँ से आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है कि नहीं निकालना। तो बताओ परपेंडिकुलर जब निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 49 माइनस यहाँ पे करोगे क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। बताओ ये कितना बन जाएगा 45, और 45 अगर देखोगे तो क्या है ये 3√5 है कि नहीं, यानी ये निकल के आ गया। अब बताओ यानी आपको हाइट निकल के आ गई कि नहीं आ गई। अब हाइट निकल के आ गई, आपको 1/2 बेस इंटू हाइट पता है कि नहीं पता। बताओ 1/2 हो गया, बेस बताओ कितना है पूरा 4 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3√5। बताओ 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 2 चाहे कितना हो जाएगा 6√5 आंसर हो गया। पेरीमीटर मैंने क्या बताया है, पेरीमीटर क्या होता है, ये तीनों भुजाओं का योग होता है कि नहीं। और यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो तीनों भुजाओं का योग बराबर किसके है 18 के। चलो आगे बनाओ। अब ये देखो कौन सा ट्रायंगल दे दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया। मैंने आपको इसका एरिया बताओ क्या होता है, फार्मूला याद हो गया, √3/4 a²। √3 हो गया, /4 हो गया, a कितना दिया है 6 × 6। बताओ ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा 9√3, ठीक है। फार्मूला इसमें याद है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। फार्मूला अगर नहीं याद है तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, छोड़ेंगे आएंगे, समझ रहे हो। कहाँ है ये, चलो बताओ। अभी देखो यही है, अभी सेम क्वेश्चन था, यही एरिया निकाले थे कि नहीं निकाले थे, निकाले थे। जब ये एरिया आया था तो साइड कितनी थी 6, ठीक नहीं। पर इसमें पूछ क्या रहा है, मतलब हाइट। मैंने क्या बताया है, हाइट और मीन दोनों एक ही होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। तो यानी उसका हाइट का फार्मूला क्या है √3/2 × a है कि नहीं। बताओ √3/2, a का मान कितना है 6, ये कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 6 पता है कहाँ से निकल के आएगा, फार्मूला कितना होता है √3/4 a² बराबर क्या करोगे 9√3, करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, एरिया के बराबर करेंगे। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a² बराबर 4 का 9 में इंटू करेंगे 36, तो ये बराबर कितना आएगा 6। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका और उसका परपेंडिकुलर दोनों सेम होते हैं, ठीक है।
जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना तब उसमें सारी चीज़ें आपको थ्योरम्स आएंगी तो अलग अलग चीज़ें होगा। चलो बताओ। हो बोलो बोलो। मैथ रीजनिंग के लिए एकदम प्रॉपर गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप 1 साल मेहनत कर लिए, पढ़ लिए, कोई भी एग्ज़ाम दो आराम से आपका निकलेगा, स्कोर अच्छा करोगे। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको पूरा कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के तुरंत दिमाग लगना चाहिए कि क्या लग सकता है, क्या हो सकता है। अभी आपको यही समझ में नहीं आया होगा कि ट्रायंगल कौन सा है ना। अभी यही समझ में नहीं आया होगा कि ट्रायंगल कौन सा है, हम कौन सा एरिया लगाएं है ना, कि भाई इक्विलेटरल लगाएं, कि राइट एंगल ट्रायंगल लगाएं, कि आइसोसेलेस लगाएं। भाई मैंने क्या बताया था कल जब मैं 888 बता रहा था, इसकी साइड बताओ कितना दिया है, 15 है, 20 है और 25 है। ये किसी संख्या से कट रही है क्या? 5 3 15, ये बताओ 3 4 5 आ गया क्या? मतलब ये कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बताओ इसमें पूछ क्या रहा है? वर्ग मीटर, मतलब एरिया। ये मैंने बताया था ना स्क्वायर वाला, स्क्वायर अगर दिया है तो आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है, देखो मैंने ये बताया था, ये क्या है? सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? हाइपोटेनियस। एरिया में हाइपोटेनियस यूज होता नहीं है, बेस और ये यूज होता है। तो आप डायरेक्ट कर देना है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 150 इसका एरिया आ गया, 5 का इंटू कर देंगे, 4 750 आंसर। समझ रहे हो? क्वेश्चंस देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ क्या क्या करना है। ना ना, ये थोड़ी लेंगे, ये चेक करने के लिए है। चलो आगे बढ़े। अब देखो 9 10 11 हैं, समझ रहे हो? तो ये आपको नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है ना। तो ये अब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल, हाँ विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो देखो अब उसके लिए फार्मूला अलग हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ और ध्यान दे, ये वाला जो फार्मूला लिख रहे हो, आपको अगर कोई भी ट्रायंगल याद नहीं आ रहा, कोई भी XYZ फार्मूला ये वाला लगा देना, सब में निकल लग जाएगा। बट चाहे कोई भी हो, पर एक चीज़ है, वो फार्मूला छोटू सा नहीं है, ठीक है। देखो इसको क्या बोलते हैं, ये वाले ट्रायंगल को जिसकी साइड अलग अलग हो? विषमबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बता देना भाई, जो भी बोलते हो इसको, जो इंग्लिश वाले हो ना पूछ लेना यार। देखो ये भुजा अगर हम मान लेते हैं A है, ये भुजा क्या है? B है, और ये क्या है? C है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका निकालोगे परिमाप यानी पेरीमीटर। तो बताओ पेरीमीटर क्या हो जाएगा? A + B + C, ठीक है। इसके बाद इसका निकालोगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाफ पेरीमीटर, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उसको हम लिखते हैं किससे? S से, ठीक है। S बराबर बताओ, हाफ करेंगे तो इसका आधा करेंगे, तो A + B + C बाई कितना होगा? 2। समझ रहे हो बात को? अब ये S का यूज कहाँ पे आता है? इसका होता है एरिया निकालने में। एरिया इसका क्या होता है? रूट में
रूट में क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। समझ रहे हो? इसी को कभी कभी बोल देता है क्वेश्चन में आपको, इसका ये नाम है, एक वैज्ञानिक ने दिया था, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? हैरो फार्मूला। ठीक है, तो कभी कभी बोल देगा कि हैरो फार्मूला क्या कौन सा होता है, ऑप्शन दे देगा ऐसे ही करके। ये वाला किसी भी ट्रायंगल में लगा दोगे, किसी भी ट्रायंगल में लगा दोगे, सभी ट्रायंगल में लग जाएगा। तो इसके लिए पहले आप क्या निकालोगे? एस निकालोगे, एस निकालोगे, एस को यहाँ पुट करोगे। अब देखो इसको बना रहे कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या है, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल बना लो। लाइट आ गई? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये साइड आपकी 9 है, ये आपकी 10 है और ये क्या है 11 है। तो यहाँ से पहले आप एस निकालो। तो बताओ ये कितना बन गया? 20, 20 और 10 30, 30 में 2 का भाग करेंगे तो एस का मान कितना आएगा? 15 आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ इस फार्मूले में पुट करना है, तो फार्मूले में पुट करना है तो एस लिख दिए पहले। देखो पहले एस है तो 15 हो गया। अब इसके बाद बताओ यहाँ पे 15 माइनस क्या करेंगे? 9, फिर क्या करेंगे? 15 माइनस 10, फिर क्या करेंगे? 15 माइनस 11। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा? 6, यहाँ पे कितना बचेगा? 5 और यहाँ पे कितना बचेगा? 4। अब एक चीज़ को ध्यान दे लो, कभी गलती से गुणा मत कर देना, गुणा कर दोगे फंस जाओगे। बताओ 5 को आप किस रूप में तोड़ सकते हो? 3 और 5। 6 को किस में तोड़ोगे? 2 और 3। 5 टूटेगा क्या? 4 को मत तोड़ना, क्योंकि 4 अपने आप में स्क्वायर है। अब बताओ इसको करोगे तो इस 4 से 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 में और ये 3 में एक 3 बाहर आ जाएगा, ये 5 में और ये 5 में एक 5 बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा अंदर? रूट कर दो, बचेगा कि नहीं? अब इंटू कर दो, 5 दूनी 10, 10 33, 30 रूट 2। हाँ, इसको नहीं पढ़े होगे, 7वीं में पढ़े होगे। 10वीं में बहुत ज़्यादा आ जाता है, 7वीं से स्टार्ट हो जाता है, 6वीं 7वीं से। ठीक है ना? चलो फिर आगे बनाओ। क्या आया? कुछ आया? सही है, 1:4। भाई यहाँ पे 2 आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पहले की देखो, ये पहले की साइड है, ये दूसरे की साइड है। रेशियो में दिया है तो मैं इसको x कर सकता हूँ और इसको 2x कर सकता हूँ। ठीक है, अब बताओ पहला अगर मैं लिखूँगा तो √3/4 a² होता है क्या? फिर क्या होता है? √3/4 a²। इन दोनों का रेशियो ही तो पूछ रहा है ना।
एरिया का। तो बताओ यहाँ से ये क्या हो गया, इसका ए का मान कितना है, एक्स है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये कितना है 2x है तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा 1/4। ठीक है, सारी चीज़ें अगर आपको पता है ना तो ये भी करने की आवश्यकता नहीं, साइड दिया साइड के स्क्वायर कर तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, 3 4 5 हो रही है ना, 3 4 5 हो रहा है ना। तो आपको क्या पूछा है, एरिया पूछा है। देखो दिमाग लगाओ इधर, सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होगी हाइपोटेनियस, उसको हटा दो, ये दोनों बचेंगी, ये दोनों बचेंगी तो 1/2 क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं। तो बताओ 1/2 हो गया, 16 हो गया और 12 हो गया, 2 से काटोगे तो 8 होगा, 12 8 क्या होता है 96। इसलिए बोल रहे हैं ना, ट्रिपल एट याद करोगे तो बहुत आसान रहेगा। चलो आगे बताओ। ओह वाह, सिक्स भी दिया है, 5 भी है। एक त्रिभुज का आधार जो है उसके शीर्ष लंब के 2 गुने से 4 आएगा, 2 सेंटीमीटर अधिक है, क्षेत्रफल 12 हो, क्या बनेगा बताओ। देखो देखो आप ऐसा कर सकते हो, सीधा अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ये इसका क्या होगा, बेस होगा, और ये इसका क्या होगा, शीर्ष लंब होगा, होगा कि नहीं। क्वेश्चन यही बोल रहा है ना कि उसका जो बेस है ना उसके शीर्ष लंब से 2 गुने से 2 अधिक है, मतलब उसका जो बेस है शीर्ष लंब से, मतलब इससे ये ज़्यादा है नहीं कि नहीं। अगर आप इसको x मानोगे 2 गुने से 2 अधिक है, मतलब ये क्या हो जाएगा 2x + 2 है कि नहीं। अब बताओ इसका जब आप एरिया निकालोगे तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी x इंटू क्या हो जाएगा 2x + 2 बराबर किसके 12 के, होगा कि नहीं। अब बताओ यहाँ से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगी 2x² प्लस का 2x और बराबर ये बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। यहाँ से अगर देखेंगे तो x² प्लस का x बराबर कितना हो जाएगा 12। भाई 2 सभी से कॉमन लेके काट दिया, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ तो x² प्लस का x माइनस का 12 बराबर क्या हो जाएगा 0, समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ से x² प्लस का 4x माइनस का 3x और प्लस का माइनस का कितना है 12 बराबर 0। इन दोनों में से देखोगे तो क्या कॉमन होगा, कहाँ पे x कॉमन होगा, x प्लस क्या आएगा 4 माइनस 3 कॉमन होगा, x प्लस कितना आएगा
4 आएगा। इक्वल क्या हो जाएगा 0। बताओ यहाँ से x + 4 बराबर 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो x का मान कितना आएगा -4। x - 3 बराबर 0 बनेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। पूछा क्या है शीर्ष लंब पूछा है, तो ये कितना है 3। तो भी वही लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वही चीज़ है, तो भी वहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लगाओगे बनेगा तो यही बनेगा आपको। चलो आगे बताओ। बोलो क्या आएगा? क्या है यार, दो अलग अलग है, वही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा ना क्या है। ये ऊंचाई भी है, हाइट, एरिया ए है, हाइट बी है। हाँ ये एरिया है और ये हाइट है, हाइट। देखो अब बताओ √3/4 a²। यहाँ पे ये वाला a और ये वाला a अलग है। क्षेत्रफल तो वैल्यू दिया है ना। हाँ वो क्षेत्रफल की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे a ना लिख के क्या लिख लेता हूँ x, ठीक है ना। तो बताओ यानी x² बराबर क्या दिया है a दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हाइट हमारी क्या होती है √3/2 इंटू क्या होता है a। तो यहाँ पे अगर मैंने x रखा है तो यहाँ भी मैं x रख लेता हूँ भुजा, और ये क्या हो जाएगा b, है कि नहीं। तो निकालना क्या है भाई b² a का मान क्या होगा? मतलब इसको वो करेंगे वर्ग करेंगे। x की वैल्यू नहीं x की वैल्यू कहाँ रखेंगे? a और b का वैल्यू पुट कर दो ना उसमें, a और b की वैल्यू पुट कर दो। b का मान स्क्वायर करेंगे सर, b का मान स्क्वायर करेंगे। हाँ पहले देखो b का मान रख दो, a का मान रख दो। तो देखो b का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/4 a² मतलब x² हो जाएगा, है कि नहीं। अब बताओ ये क्या हो जाएगा ऊपर 3 और बटे में क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा x²। यहाँ पे करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा √3/4 x²। x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। बताओ क्या बचा है 3 बटा, यही बचा है। आंसर दिया है क्या 3/√3 है कौन सा? ये आंसर है कि नहीं है? कौन सा? हाँ ये 3/√3 है। ऐसा होगा सर √3 को 3 को √3 ऐसा कर देंगे। ऑप्शन सी। देखो इसको जब तोड़ोगे ना, ये 3/√3 दिया है, इसको जब आप तोड़ोगे ना तो देखो ऐसे कर लो, इसको आप लिख सकते हो √3 और √3, नीचे क्या है √3 से √3 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया √3, ठीक है। इसलिए क्या है ना पूरा सॉल्व करना आना चाहिए।
चलो आगे बता दो यार, देख के बताओ। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, फार्मूला लगाओगे, बराबर में इक्वल करोगे ना, है कि नहीं भाई मेरे? ये एरिया दिया है ना 48√3 बराबर कितना हो जाएगा, √3/4a²। √3 से √3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब बताओ इसको अब क्या लिखोगे, 48 × 4 बाई क्या हो जाएगा, a², होगा कि नहीं। अब ये बताओ इधर देखो, इसको ना आप तोड़ोगे ना तो क्या होता है, ये 16 × 3 और क्या हो जाएगा 4 बराबर a² के। जब a की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 होता है, ये √3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4, यानी 8√3 बराबर a। क्या बोल रहा है, नहीं है क्या? नहीं सर, उसमें तोड़े 4 2 ठीक है यार, यही तो आएगा 8√3, 8√3 आंसर ही करेक्ट है, क्योंकि टूटेगा तो इसी में टूटेगा ना। चलो माध्यिका मतलब हाइट, एरिया निकालना है तो पहले क्या निकालोगे, साइड, ठीक है। (36√3) आएगा। देखो हाइट क्या होता है, √3/2 × a होता है। ये कितना दिया है, 6√3 दिया है, बराबर √3/2 × a। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, a का मान कितना निकलेगा 12। एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए क्या होता है, √3/4 a², मतलब √3/4 और यहाँ पे क्या करेंगे 12 × 12, ये कितना हो जाएगा 3, 12 × 36 √3, ठीक है। चलो फिर एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर अगर 18 है तो साइड कितनी होगी 6, होगा ना, होगा ना, कैसे होगा, मतलब 3a बराबर, तो a बराबर 6। क्या निकालना है, हाइट, हाइट क्या होती है √3/2 × a, बताओ क्या हो जाएगा, √3/2 × 6 कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अभी सीख लो एक क्वेश्चन, क्योंकि ये कभी एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। बताओ, ये आ सकता है, बताओ। बताओ भैया, समभुज लिख दिए हैं, समभुज नहीं है, समबाहु है।
देखो इधर समझ लो, एक आपका ट्रायंगल है, आइसोसेलेस नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड नहीं दी है, तो आप इसकी साइड मान लो ए। तो बताओ इधर दिमाग लगाओ, अगर ये साइड ए है तो इसका एरिया निकालोगे तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ये रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ, रहेगा ना। अब जब इसकी साइड में कितना कमी कर दोगे, 2 सेंटीमीटर की कमी कर दोगे, तो जो आपका नया ट्रायंगल बनेगा तो ये क्या बन जाएगा? a-2 और a-2। इसका एरिया निकालोगे तो √3/4 क्या हो जाएगा? a-2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब तो उसके एरिया में कितने की कमी आ जाती है? 3√3 की। मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है कितने का है? √3 का है कि नहीं भाई? अगर साइड कम करेंगे तो एरिया तो कम होगा ना, होगा। तो ये इसमें से इसमें क्या कर देना है? माइनस कर देना। तो ये बताओ क्या दिया है? √3/4 a² माइनस, बताओ √3/4 क्या है? a-2 का होल स्क्वायर बराबर किसके है कि नहीं? अब बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? √3/4 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। बताओ क्या बनेगा ये? a² माइनस, यहाँ देखो ब्रैकेट लगा लो, इसका a-b का होल स्क्वायर पता है क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2a भी होता है ना, तो क्या हो जाएगा? 4a होगा ना, होगा बराबर 3√3 के। बताओ ये क्या हो गया? ये 4 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? बनेगा। अब देखो ये माइनस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस चिन्ह चेंज कर देगा, तो बताओ क्या हो जाएगा? a² माइनस a² माइनस 4 और प्लस क्या हो जाएगा? ये क्या हुआ? ये 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो यानी 4a बराबर कितना आ जाएगा? तो पहले उसकी साइड कितनी थी? अब आपको नहीं आ रहा है तो करना ही पड़ेगा। नहीं, दिमाग एग्ज़ाम में यहाँ से मैं स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि बोल क्या रहा है। देखो क्वेश्चन गलत लिख दिए हैं तो हमारा आंसर गलत आ गया है। वहाँ पे 3√3 नहीं है, वहाँ पे 4√3 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है? 4 है। अब बताओ इस 4 का इंटू उस 4 में करोगे तो यहाँ भी 4 है, तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा? 16। और 16 में ये वाला 4 आके जुड़ेगा तो क्या बनेगा? 20। अब 20 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 5। अब देख लो 5 रखा है, समझ रहे? मेथड वही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन पढ़ के क्या आ रहा है दिमाग में करने का? हल कैसे करने का क्या हो रहा है? किसकी? हाँ, साइड निकलेगा वहाँ से, और तो आप साइड तो कौन सा एरिया में कौन सा ट्रायंगल लगाओगे?
कौन सा ट्रायंगल बन रहा है भाई? साइड तो निकल के आ जाएंगे, तो कौन सा लगाओगे? इक्विलेटरल लगाओगे कि आइसोसेलेस लगाओगे कि राइट एंगल ट्रायंगल लगाओगे? आ गया आंसर? कुछ काम हो रहा है? देखो पेरीमीटर दिया है ना, तो आप क्या है ना, इसको ऐसे ही समझ जाओगे, मतलब इन तीनों का सम दिया है कि नहीं? बताओ, इसको ऐड करो, 11 बनेगा, 11 में इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 18। ये 18 का बताओ कितना मल्टीपल है? 3। तो मतलब 3 का इसमें इंटू करोगे तो क्या आएगी? 15। और ये कितनी आएगी? 18। और ये कितनी आएगी? 21 आएगी कि नहीं? अभी बताओ राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? ये कहाँ है? नहीं है। आइसोसेलेस वो भी नहीं है। क्या लगाओगे? एस 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 माइनस वो, है ना? ठीक है, तो पहले आप इसके एस निकालोगे, तो एस बताओ कैसे निकलेगा? तीनों का सम करोगे तो बताओ कितना होगा? मतलब वही आएगा 54। 54 का आधा कितना हो जाएगा? 27। मतलब एस की वैल्यू कितनी आ गई? 27। अब देखो, अब यहाँ पे फार्मूला लिखना नहीं है, अब फार्मूला लिखना भी है तो पूरा एक तरीके से करना है। एस की वैल्यू क्या हो गई? 27। अब ये बताओ पहले क्या करते हैं? 27 में से 15 को माइनस करोगे, क्या आएगा? 12। ठीक है, 27 में से 18 को माइनस करो, बताओ कितना आ जाएगा? मतलब 27 में से 7 इधर 2 इधर 9। ठीक है, 27 में से 21 को माइनस करोगे, क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ अगर आप देखोगे ना, तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा? 3। अब ये इसमें देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणे 3। अब इस 9 से क्या बाहर निकलेगा? 3। अब देखो यहाँ इसको आप क्या लिख सकते हो? ये 3 और ये 3 मिलके क्या हो जाएगा? 3 आ गया। ठीक है, ये 2 बचा है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 4 × 3। तो बताओ 4 में से क्या बाहर निकलेगा? 2। क्या बचा? सिर्फ ये 2 बचा है, और ये क्या बचा? 3 बचा है, और ये क्या बचा है? 2 बचा है। मतलब कितना हो जाएगा रूट का? 6। अब बताओ कितना हो जाएगा? हो गया ना? अब बताओ कितना ही टाइम लगा हल करने में? वो हल करना क्या होता है कि आप लोग के ऊपर है कि आप लोग कितना रख रहे हो, मतलब कितने स्टेप में जा रहे हो। चलो
कितना आएगा बताओ। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं जितना टाइम ले लिए। सही है। हाँ बताओ, आपको मैंने टेबल याद करने को बोला था ना। ये 1 इंग्लिश वाले मत जाना भाई, 1 इंटू 2 नहीं है, 1/2 है वो। बताओ आंसर। देखो ये आपका रेशियो दिया गया है ना, ये आपका दिया गया है भुजाओं का रेशियो 1:2, 1:3। ये बाई देखो एलसीएम कितना आएगा इसका 12। ये 6, 4 और 3, मतलब ये 6, 4 और ये 3 रेशियो आ गया। ठीक है, अब ये बताओ इनका जो सम करेंगे तो क्या बनेगा 13, और 13 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में 8 बार में। 8 के इंटू 6 में करेंगे तो क्या आएगा 48 आंसर। ठीक, रेक्टेंगल समझ रहे हो। चलो देखो रेक्टेंगल के क्या क्या चीज़ें होती हैं थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं। ये लंबाई हो जाएगी इसकी और ये क्या हो जाएगी चौड़ाई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बताओ, डायगोनल है ना, यानी ये विकर्ण है। ठीक है, ये आपकी क्या है लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई है। अब ध्यान दो रेक्टेंगल में क्या होता है, उसकी आमने सामने की लंबाई क्या होती है सेम होती है। अगर लंबाई यहाँ पे L है तो ये भी कितनी होगी L, और ये B है तो ये भी कितनी है B है। तो सबसे पहले अगर आप इसका क्या निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालने के लिए मैंने यही चीज़ बता रहा हूँ कि सभी को आपको ऐड कर देना है। L कितनी बार है 2 बार है, और B कितनी बार है 2 बार है। तो बताओ क्या हो जाएगा 2L प्लस B, मतलब इसको आप क्या बोलोगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो देखो पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू B, समझ रहे हो।
अगर आप इसका क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, विकर्ण निकालना है, तो इसमें पाइथागोरस लगा दो। देखो पाइथागोरस लगाओगे ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में, तो बताओ ये हाइपोटेन्यूस बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी आपको निकालना है। तो देखो ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो यानी आप इसको लिख सकते हो लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। ये 3 फार्मूले इसके होते हैं। ठीक है, अभी इतने में ख़त्म नहीं हो जाएगा, इसके अंदर ही जाएंगे अभी, तो वो जब क्वेश्चन आएंगे तो जाएंगे। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। लंबाई और चौड़ाई दिया है, पेरीमीटर पूछ रहा है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 दूनी 28। यही तो होता है ना, देख लो। ठीक है, चलो बताओ इसको, बताओ पेरीमीटर निकालना, लंबाई और चौड़ाई दिया है, 10 और 24 कितना हुआ, 34। 34 इंटू 2 करो 68 होगा ना। बताओ लंबाई चौड़ाई दिया 12 पंचे 60 हो जाएगा ना। लंबाई चौड़ाई दिया है, डायगोनल निकालना है, और डायगोनल निकालोगे तो डायगोनल ट्रिपलेट बनता है। बताओ 7 24 के साथ किसका ट्रिपलेट बनता है, आंसर। ठीक है, डायगोनल कितना हो जाएगा, 25। आगे बताओ। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, ये ठीक है। यार देख के ही आंसर बता सकते हो, ऑप्शन देख के। अच्छा 12 नहीं है, 108, तो 36 तिरको भी 108 होता है, 18 छक्का भी 108 होता है, 27 चौको भी 108 होता है। भाई देखो सबसे पहली कंडीशन ये अप्लाई कर दो, मतलब लंबाई चौड़ाई का गुणा कितना होना चाहिए, 108। इन दोनों का इंटू करोगे तो 108 हो रहा है, इन दोनों का इंटू करोगे 108 हो रहा है, इन दोनों का इंटू करोगे तो 108 हो रहा है, इन दोनों का इंटू करोगे तो भी 108 हो रहा है। मतलब सभी में एरिया के लिए लग रहा है। पेरीमीटर के लिए क्या होता है, दोनों का योग इंटू 2। बताओ इन दोनों का योग करोगे तो कितना बनेगा, 31, और 31 का 2 करोगे तो 62, गलत। इन दोनों का योग करोगे तो क्या होगा, 21, और 21 कितना हो जाएगा, 42, ये भी क्या हुआ, गलत। ये बताओ कितना हो जाएगा, 39, इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 78, ये भी क्या हुआ, गलत। बताओ ये कितना हुआ, 24, 24 दूनी हो गया आंसर। अगर आप बनाओगे ना इसी को, कि मान लो कि बनाना कैसे है, तो बनाओगे कि बताओ पेरीमीटर क्या होता है, 2a + b होता है ना भाई। a लंबाई है, b चौड़ाई मान लेते हैं, बराबर किसके, 48 के। तो a + b बराबर किसके, 24 के। लंबाई गुणे चौड़ाई a इंटू बी बराबर क्या करोगे, 108। अब यहाँ देखो ये a + b है और ये a इंटू बी है। फार्मूला ए बी वाले स्क्वायर वाले लगाओगे तो निकलेगा। अगर नहीं लगाना है तो आपके दिमाग कितना चलना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए कि ऐसी 2 नंबर सोचो कि जिनका योग 24 हो और इंटू करने में 108 है। तो भाई देख लो यही तो दिख रहे हैं, ठीक है।
ये सोचना ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि अलजेब्रा पढ़ेंगे तो अलजेब्रा में सोचना ही पड़ेगा, बिना सोचे काम नहीं होगा। यहाँ पेरीमीटर दिया है, लंबाई दिया है, उसकी चौड़ाई बताना है। यानी 12 दूनी 24, 24 माइनस कर देंगे 40 में, बचेगा हमारे पास कितना 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, पेरीमीटर के लिए फार्मूला क्या होता है 2l प्लस बी होता है ना, बराबर किसके करेंगे 40 के। बताओ l कितना दिया है, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 12 प्लस बी बराबर किसके, तो b बराबर कितना आ गया 8 आ गया ना। चलो ओहो, ये अभी आसान आसान चलेगा। क्वेश्चन जब आपको बढ़ेगा ना तो 120-30 के बाद क्वेश्चन बढ़ना स्टार्ट होगा, जब मिक्स क्वेश्चन होगी। मतलब समझ गए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। हाँ कभी खेत देखे हो, नहीं देखे हो, कभी खेत नहीं देखे हो, मैदान देखे हो, पार्क देखे हो, है ना। पार्क अगर देखे होगे ना तो पार्क में बाउंड्री लगी रहती है ना, तो उसमें पोल लगे रहते हैं और उनमें पोल में वायर बंधा रहता है। अब पोल क्या है ना कुछ कुछ डिस्टेंस में रहते हैं, तो वही क्या है ना एक मतलब जो जो पोल दिए गए हैं ना, तो पोल दोनों के बीच की दूरी कितनी पे है 5 मीटर की दूरी पर। तो कितने पोल लगेंगे ये पूछ रहा है। तो भाई पोल आप लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, किनारे में लगाओगे, और किनारे लगाओगे तो क्या निकालोगे पेरीमीटर निकालोगे। मतलब कहने का ये बताओ, जैसे ये क्या है आयताकार, मान लो ये एक प्लाट है, समझ रहे हो, इसकी लंबाई कितनी है 80 और चौड़ाई कितनी है 50, यही है ना। ठीक है, अब बताओ पोल लगाओगे, मान लो पहला यहाँ पे लगा दोगे, अगर पहला मान लो यहाँ लगा दोगे तो दूसरा 5 में यहाँ लगाओगे, फिर अगला ऐसे लगाते जाओगे कि नहीं लगाओगे, चारों तरफ लगाओगे। तो आपको पहले मतलब बोल रहे हैं कितने पोल लगाना पड़ेगा, तो सीधा सीधा इसका आप क्या निकाल लो पेरीमीटर निकाल लो। तो पेरीमीटर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को योग करो कितना हुआ 130, 2 गुना करोगे तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 260 होगा कि नहीं। एक पोल कितने में लगता है 5 में, 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10, कितने पोल लगेंगे 52। बताओ क्या क्वेश्चन है ये, हाँ चलो बताओ। ये कुछ नया शब्द है, हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे में दिया है, लंबाई निकालना है वो मीटर में ही निकलेगी। देखो अब एक चीज़ ये बताओ मुझे, ये हेक्टेयर है, इसे मैं मीटर में चेंज करूँगा तो मैं यहाँ पे 144, इसमें मैं किसका इंटू करूँगा 10,000 का, करेंगे कि नहीं। अब ये हमारा मीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया आ गया कि नहीं। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया गया तो मैं इसको 9x कर सकता हूँ और इसको 4x। मतलब ये बताओ इसके मैं इक्वल में क्या करूँगा 9x × 4x बराबर ये रहेगा कि नहीं रहेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बताओ यहाँ से अगर देखोगे तो 9 से काटोगे तो ये किसके टेबल में आता है 16 के टेबल में आता है 9 बार में। ठीक है, 4 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा। x और x कितना बन जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 40,000 बन जाएगा। और 40,000 किसका स्क्वायर होता है, 200 का होता है कि नहीं। अब पूछे क्या रहा है, खेत की लंबाई कितनी है, 9x, x की वैल्यू 200 आई है, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। ये याद रखना कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। बताओ। एक आयत का डायगोनल, मतलब यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का ये जो डायगोनल है क्या बोल रहा है, लघु मतलब छोटा, स्मॉल वाला। छोटी भुजा का कितना गुना है। अब बताओ इन दोनों में कौन सी छोटी है, ये है ना। तो बताओ अगर आप इसको कितना मानोगे, x, तो ये कितनी होगी, 3। तो बोला क्या गया है, उनकी भुजाओं का रेशियो बताना है। मतलब ये भुजा आपको निकालना पड़ेगा। ये कहाँ से निकलेगी, पाइथागोरस से निकलेगी ना। हाइपोटेनस बताओ कितना दिया है, तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर। इसको आप बेस मान सकते हो, परपेंडिकुलर वो दिया है, यानी बेस का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 8x स्क्वायर बराबर किसके, b स्क्वायर के। यानी b की वैल्यू जब आप निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 2√2x आएगी कि नहीं आएगी, आएगा। यानी ये आ गई कितनी, 2√2x। दोनों का रेशियो बताना है तो क्या हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। क्वेश्चन अच्छे हैं, घुमावदार हैं, समझ रहे हो। चलो मेरे भाई, सीधा सा आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या दिया है, 5 रुपये, मतलब स्क्वायर नहीं लगा ना, तो क्या निकलेगा, पेरीमीटर। स्क्वायर नहीं लगा तो पेरीमीटर। इन दोनों को ऐड करो कितना बनेगा, ऐड करो, अरे मतलब कि तो 200 ऐड कर दो, 470, और 470 का 2 गुना करो कितना होगा, हाँ 940 में किसका इंटू करोगे, 5 का, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, नहीं, अच्छा 5 को 20, 2 5 9 45, 2 47 है क्या, बताओ। बिना किए आ जाना चाहिए आंसर इन सब, है ना। प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे करना है। क्वेश्चन बड़े नहीं होते, ऐसे को बनाने एक एक लाइन लिखने बैठ जाओगे, लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, परिमाप इतना, वगैरह इतना, फलाना इतना, तो फिर हो गया काम। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है ना, वो लंबाई का कितना है, 2/3। मतलब अगर लंबाई आपकी कितनी है, x है, तो चौड़ाई कितनी होगी, 2x/3 होगा कि नहीं। अब इसका क्या दिया है, पेरीमीटर दिया कि नहीं दिया, पेरीमीटर दिया, मतलब इन दोनों का योग करना है। इन दोनों का योग करोगे तो क्या बनेगा बताओ, यानी प्लस इसमें x कर दो, बताओ 3 2 5x बनेगा कि नहीं बनेगा, 5x/2 इंटू क्या करोगे, 2,
करोगे ना, ये पेरीमीटर आ गया, ये किसके बराबर है कि नहीं? 5 दूनी 10, खत्म। तो x बराबर बताओ कितना निकलेगा? 32 निकलेगी, 32। अब बताओ, यानी लंबाई आपके पास कितनी है? 32, तो चौड़ाई कितनी रहेगी? ये चौड़ाई है आपकी। अरे 3 से काट दो, 32 को कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो क्या आएगा? अरे जी, सही बात है, ये कितनी होगी? 48, ठीक है। मतलब ये कितना है आपका? 48 है। 48 का 2/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 थी 48, 16 दूनी 32, चौड़ाई 32 है। अब इन दोनों का इंटू कर दो, कितना आएगा? कितना आएगा? ये 8 दूनी 16, मतलब ये 8 ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। 8 दूनी 16, 4 3 12, 15 36 कि 14 56, ये चल आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं। हाँ, ज़्यादा नहीं बचा है भाई, 2 ही क्वेश्चन है बस, वो बाकी जो है ना पहले वाला PDF है, ठीक है, आगे मत देखो। अब देखो ये भी सेम है ना, सेम है कि नहीं है? हाँ, क्षेत्रफल देखो, लंबाई जो है चौड़ाई का कितना है? 5/4। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी होगी? 5x/4। इन दोनों का इंटू करोगे तो किसके बराबर? 500 के बराबर। बताओ 5 से काटोगे तो कितनी बार में? 100 बार में। x² बताओ कितना हो जाएगा? 400। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20। मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है? 20। क्या पूछा है? परिमाप पूछ रहा है ना। चौड़ाई भाई x को आप क्या माने थे? x को क्या माने थे? या दोनों को प्लस करके 20 का मान रख दो तो भी आ जाएगा। तो देखो यानी x + 5x/4 यानी 9x/4, 9 × 20/4, 5 40। कहीं गलत हो गया क्या? कहीं गलत करा दिए। ओ 45 हो जाएगा, 45 दूनी 90। सही बात। चलो ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया है, एकदम मस्त। हाँ, क्या एक साइड को छोड़ा गया? हाँ 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 हाँ, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल जो आपका बना है तो वो इस प्रकार का बना हुआ, बस ये छोड़ा गया है, ठीक है। अब ये बताओ जो छोड़ा गया है वो कितना है? 20। तो ये भी कितना होगा? तो ये कितना होगा? x। बताओ x × 20 करोगे तो बराबर किसके होगा? एरिया के। एरिया कितना दिया हुआ है? बताओ 0 से 0, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। यानी x कितना है? 34। ये कितना है? 34, ठीक है। अब इसमें जब आप कुछ लगाओगे ना, जब आप इसमें कुछ लगाओगे तो इसी में लगाओगे ना, ऐसा तो है नहीं कि इसमें लगाओगे। तो बताओ ये कितना है? 34। ये कितना है? 34। ये कितना है? 20। ये 68 हुआ। 20 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 86 होगा। 86 में किसका इंटू करेंगे? 5 का। 5 × 31, 3 5 40, 3 43 है क्या?
आंसर हमारा सही है, आंसर हमारा सही है। सर वहाँ पे वैसा आएगा ना 440 आएगा सर। कहाँ वहाँ पे? पे 88 होगा ना सर, 88 × 5 होगा। कहाँ पे? 34 68। और 20 को प्लस करें। हाँ अच्छा 68, हाँ 88 आएगा, सही बात है, 88 आएगा, 440। और आएगा 440, ठीक है। चलो लास्ट है ये, अब नया चीज़ आ गया, स्क्वायर निकालना है। 12 का स्क्वायर 112 चौक 48 आंसर, पेरीमीटर 4A होता है, ठीक है। जब आगे पढ़ेंगे ना, देखो फिर से अपना स्टार्ट हो गया। चलो